जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि वह आदम को सजदा करें। सभी फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म को माना और आदम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस शैतान ने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया है और आदम को मिट्टी से। इस तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने शैतान को अपनी रहमत से निकाल दिया और उसे रंदा दरगाह कर दिया। शैतान ने अल्लाह से कहा, तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी तेरे बंदों को तेरे रास्ते से बहकाऊंगा। अल्लाह ने शैतान को मोहलत दे दी कि वह क़यामत तक इंसानों को इम्तिहान में डाल सकता है, लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया कि जो लोग मेरे रास्ते पर चलेंगे और तेरे फरेब में नहीं आएंगे वह कामयाब होंगे। फिर शैतान ने हजरत आदम और हव्वा को जन्नत में इम्तिहान किया। अल्लाह ने उन्हें एक खास दरख्त के करीब जाने से मना किया था। शैतान ने उनके पास आया और कहा, क्या तुम्हें अल्लाह ने इस दरख्त के फल खाने से मना किया है? अगर तुम इसे खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। शैतान के फरेब में आकर हजरत आदम और हव्वा ने दरख्त का फल खा लिया। जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह शर्मसार हो गए और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। अल्लाह ने फरमाया कि जमीन पर तुम्हारी इम्तिहान होगी और शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उससे होशियार रहना। ये वाकया हमें यह सबक देता है कि शैतान हमेशा से इंसान का दुश्मन है और वह हमें अल्लाह के रास्ते से बहकाने की कोशिश करता है। हमें अल्लाह के हुक्मात पर अमल करना चाहिए और शैतान के फरेब से बचना चाहिए।